पहले खतरनाक। ऐसे ही एक नालायक चेला हो तो एक गुरु जी को बड़ा विद्वान भाव, भारी विद्वान, विद्वत्ता में बहुत प्रखर हो गया। उसका महाराज नाम बड़ा रोशन हुआ, नाम रोशन हुआ लो, यहां वहां सब जगह धूम मचा दी उसने, बड़े बड़े शास्त्रियों को हरा दिया। बनारस गया तो बनारस के विद्वानों को हरा दिया। चारों दिशाओं में उसने विद्वत्ता का डंका बजाया। अब देखना आजकल के चेला कितने खतरनाक हो। अब वो आओ गुरुजी से मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया। डंका बज रहे, ढोल नगाड़े बज रहे। किसी ने बताया तुम्हारा चेला है, चारों दिशाओं में विद्वत्ता का डंका बजाकर आ रहा, कितनी बड़ी बात है। गुरुजी बोले हाँ, गर्व की बात है, ये तो अच्छी बात है। चेला आओ, चेला ने प्रणाम करो। गुरुजी बोले आज तूने हमारा हृदय गदगद कर दिया, वाह, हम सौभाग्यशाली हैं कि तेरे जैसा चेला हमारा है। दसों दिशाओं में तूने विजय प्राप्त कर ली। बेटा अब तो कोई बचा नहीं शास्त्रार्थ में जीतने के लिए। चेला हाथ जोड़ के बोलो वैसे तो हम सब हराया आए, निपटाया आए, एक जने ले गए। गुरुजी चौंके, अब कौन सा ऐसा विद्वान बचा? बोले आप ही भर बचे, बाकी सब हम हरा चुके। गुरुजी बोले बताओ भाई, हम आओ चेला हम यहां हरा रहा लल्ले। गुरुजी हाथ जोड़ के बोले ऐसे दो चार चेला और मिल जाए तो हम आओ तो जल्दी स्वाहा हो जाए। तो भैया ज्यादातर ऐसे चेला बहुत प्रकट मिले हैं। चेला कम बने हैं, गुरु पहले बने। हाँ, ऐसे चेला ज्यादा मिलते हैं। दीक्षा लें टाइम नहीं होगी और बोले हम गुरुजी हो गए। भैया एक बात गांठ बांध लो, बढ़िया चेला बनना है, बढ़िया गुरुजी बनना है तो बढ़िया चेला बनो, बढ़िया ड्राइवर बनना है तो बढ़िया क्लीनर बनो। हाँ, बढ़िया पिता बनना है तो सबसे अच्छा पुत्र बनो, बढ़िया गुरु बनना है सो सबसे अच्छा चेला बनो। लेकिन गोस्वामी जी गुरु की बड़ी महिमा लिखते। गोस्वामी तुलसीदास जी तीसरे श्लोक में मंगलाचरण के गुरु जी की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते जो शिव स्वरूप हैं। गुरुदेव हमारे शिव स्वरूप हैं, गोस्वामी जी उनको प्रणाम करते। आगे चौथे श्लोक में मंगलाचरण के सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। चौथे मंगलाचरण में गोस्वामी जी दो लोगों को प्रणाम करते, कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर हैं श्री वाल्मीकि जी आदि कवि, और कपीश्वर हैं श्री हनुमान जी। गुरु जी को प्रणाम के बाद कवीश्वर कपीश्वरौ, फिर वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को प्रणाम करते। पांचवें श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभा। पांचवें श्लोक में गोस्वामी जी मां जानकी जी को प्रणाम करते हैं। भैया गांठ बांधना, रामायण की कथा जहां से प्रारंभ हो रही वो एक स्त्री से प्रारंभ हो रही। वाणी विनायकौ पहला श्लोक पढ़िए, जिसमें गोस्वामी जी गणेश जी को पहले प्रणाम नहीं कर रहे। वाणी विनायकौ, वाणी यानी सरस्वती। सरस्वती एक स्त्री है, स्त्री को प्रथम प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में।
प्रथम स्त्री को प्रणाम करना है महाराज। और आगे भी जिन जिन को प्रणाम किया उसमें अगर उनकी धर्म पत्नी है तो पहले धर्म पत्नी को प्रणाम किया। भोले बाबा अपनी धर्म पत्नी के साथ हैं तो भोले बाबा को प्रणाम किया। भवानी संकेरौ, पहले भवानी को प्रणाम किया महाराज। राम जी जानकी जी के साथ हैं, जानकी जी एक स्त्री भी हैं, जगत माता के साथ साथ एक स्त्री भी है। तो गोस्वामी जी ने राम जी को बाद में प्रणाम किया। पहले उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वे श्रेयस्करी सीता न तो हम राम बल जानकी जी को प्रणाम। कई लोग हमसे कहते महाराज गोस्वामी जी तो स्त्रियों के बड़े विरोधी हैं, क्यों? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, 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 सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। लोग कहते इस चौपाई को लेकर के महाराज गोस्वामी जी इसमें कह रहे ढोल गवार शूद्र, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब जो है ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना माने पीटना होता है ऐसा लोग कहते। अरे भैया अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। पहले तो चौपाई के अर्थ का आप अनर्थ कर रहे हैं। आप कहते ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इनको पीटना चाहिए ना। ताड़ना माने पीटना नहीं होता, ताड़ना माने होता है देखना। ताड़े रहो कहीं गड़बड़ ना हुई जाए। हाँ, ताड़े रहो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और गोस्वामी जी अगर स्त्रियों के विरोधी होते तो प्रारंभिक श्लोक स्त्री के लिए नहीं लिखते। सरस्वती मां भी एक स्त्री है लेकिन लिखते वाणी विनायको। गोस्वामी जी स्त्रियों की बड़ी महिमा बता रहे हैं। तो आपने 5वें श्लोक में सर्वप्रथम जानकी जी को वंदन किया, फिर यन्मायाव सवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा यत् सत्त्वाद् मृषेव भाति सकिलम रज्जो यथा हे भ्रमा। 5वें इस 6वें श्लोक में गोस्वामी जी राम जी को वंदना करते। हे सरकार, आप समस्त जगत के आधार हैं, आप समस्त जगत की चेतना हैं, आपसे ही समस्त जगत है, आपकी जय हो। 7वें श्लोक में किसी ने पूछा कि आपने 9 लोगों की वंदना की, रामायण लिख रहे हैं पर किस लिए लिख रहे हैं, ये रामायण है क्या? तो 7वें श्लोक में गोस्वामी जी ने रामायण है क्या और किस लिए लिख रहे हैं इसका उत्तर दिया मंगलाचरण में। निगनाना पुराण निगमागम सम्यतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद्यन्त्योऽपि। लेकिन किस लिए? शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा
निविद मति मंजुल मातिनोती, भाषा निविद मति मंजुल मातिनो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया हम जो ये रामायण रामचरितमानस लिख रहे हैं ये कोई साधारण नहीं। फिर क्या है रामचरितमानस? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। रामचरितमानस सार है। देखो भाई एक बात, क्या वेद पढ़ना सरल है? क्या वेद पढ़ना सरल है? नहीं। आप एक घड़ी संस्कृत की भाषा सीख करके पढ़ सकते हो, पर अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। अच्छा, संस्कृत आती हो पर अर्थ का अनर्थ कर दो सो गड़बड़। ऐसे एक व्यक्ति था, एक बार उसने एक वेद की पुस्तक खरीदी। था तो बुद्धि का कमजोर। वेद की पुस्तक खरीदी उसने, तो वेद की पुस्तक लेकर के उसने पढ़ा, तो 4-5 पेज पढ़ा, तो 6वें नंबर के जो पेज था, उस पेज के इस तरफ वाले दाहिने अंग के पन्ने की सबसे नीचे की लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। मूर्ख था, ज्ञान इसे था नहीं, तो इसने तुरंत घोषणा कर दी, सुनो देखो वेद की किताब में लिखा वेद पढ़ना पाप है। अब कई लोग सुने तो चौंक जाएं, भाई ऐसा नहीं, झूठ मत बोलो। अरे देखो भाई किताब में लिखा, हम नहीं कह रहे, पुस्तक कह रही, पढ़ो। अब पुस्तक पढ़े तो सही में लिखा। अब बड़ा चौंका। बड़े बड़े विद्वान उन्होंने देखा, बोले लिखा तो है, तो बोले अब आज से वेद पढ़ना बंद करो, वेद पढ़ना पाप है। एक बड़े अच्छे विद्वान थे, उनको पता लगा, तो उसने कहा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर है तो दिखाओ पुस्तक। तो वो किताब लेके पहुंचा, बोले देखो ये लाइन में लिखा वेद पढ़ना पाप है। बोले हाँ लिखा तो है वेद पढ़ना पाप, पर वो बुद्धिमान थे, उन्होंने पन्ने को पलटाया, और जहां पन्ने को पलटाया तो आगे का श्लोक लिखा था अशौच अवस्था। अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, बाकी वेद पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो थोड़ा सा ही पकड़ के रह जाते, बोले देखो ये रह गया, बाकी पूरा पढ़ते ही नहीं। तो इसे कहते अधजल गगरी छलकत जाए। क्या कहते इसे? अधजल गगरी छलकत जाए। भैया इसलिए शास्त्र पढ़ना कठिन है, वेद पढ़ना कठिन है, बड़ा मुश्किल है, पर रामचरितमानस वेदों का सार है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस। मुनि जन धन संतन को सरवस। रामचरितमानस साधारण नहीं है। 6 वेद, 4 पुराण, इनका सार श्री रामचरितमानस है। एक बात और नई बात है, बड़ी ध्यान से सुनना। रामचरितमानस में है क्या क्या? श्लोक, छंद, दोहा और चौपाई, 4 हैं। हाँ जी अन्ना जी, श्लोक, छंद, दोहा, सौरठा और चौपाई। छंद का मतलब क्या होता? पहले है छंद। छंद का अर्थ होता जो 6 हैं वही छंद है, जो 6 हैं वही छंद हैं। पर रामायण में छंद में 6 हैं कौन कौन? बोले भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री जानकी जी और हनुमान जी, ये दिव्य राम दरबार ही 6 हैं, यही रामायण के छंद हैं। हाँ यही छंद है, ये 6 लोग ही छंद हैं, और ये दिव्य राम दरबार ही 6 स्वरूप में छंद में है रामचरितमानस में। दूसरा श्लोक। श्लोक क्यों है? श्लोक इसलिए लिखा कि इलोक में भी काम आवे और परलोक में भी काम आवे, यहां भी काम आए वहां भी काम आए। हम लोग यहां की तो व्यवस्था कर ले, पर वहां की नहीं करा। गाड़ी बना ली, बंगला बना, ये किसका है? हमारा है महाराज। कितने करोड़? 200 करोड़ हो गए, 500 करोड़ का आदमी हो गया। यहां की तो बढ़िया व्यवस्था हो गई भाई साहब, वहां कितना भजन हुआ? 0।
शून्य। तो यहां की तो बढ़िया व्यवस्था कर लेते, वहां की नहीं करते। तो इस लोक का अर्थ है इस लोक में भी जो काम आए और परलोक में भी काम आए, वही तो है इस लोक। आहा। तीसरा दोहा। दोहा क्या है? दोहा का अर्थ है दो, अर्थात रा और मां, राम जी ही दोहा है, अथवा जीवात्मा और परमात्मा जो मिलकर के एक बन जाए वही दोहा है। इसलिए रामायण में है दोहा। अच्छा, चौपाई। चौपाई क्यों होती महाराज? चौपाई में 4 पदार्थ होते हैं, 4 चरण होते हैं चौपाई के। चौपाई में जब आप पढ़ेंगे तो 4 पदार्थ हैं। चौपाई का अर्थ है 4 पदार्थ। चौपाई का अर्थ है 4 पदार्थ। और वो 4 पदार्थ कौन कौन है? अर्थ न धर्म न काम रुचि। ये 4 पदार्थ हैं चौपाई का अर्थ है क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये जो 4 पदार्थ हैं, यह 4 पदार्थ चौपाई के सूचक हैं। अब बचा सौरठा। सौरठा का अर्थ है रटना। क्या करना? रटना। और रटना क्या? रामायण नहीं, पुराण नहीं, राम जी का नाम रटना ही सौरठा का अर्थ है। हम लोग अपना पासवर्ड तो रट लेते, मोबाइल नंबर रट लेते, ये पड़ोसन का नंबर है, ये फलाने का, ये ढिकाने का। हाँ, पर भैया राम जी का नाम नहीं रटत। का नहीं करते हैं? राम जी का नाम नहीं रटते हैं तो भैया क्या होता? दुर्गति होती, दुर्गति। सौरठा का अर्थ है रटना। और रटना क्या है? राम जी के नाम को रटना ही सौरठा का अर्थ है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस में श्लोक, छंद, दोहा, सौरठा और चौपाइयों की महिमा है। एक बात और, रामायण में परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी सावधानी पूर्वक श्री रामचरितमानस को लिखा, इतनी सावधानी पूर्वक लिखा। कहना क्या? जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को प्रारंभ किया तो सौरठा से प्रारंभ किया। राम जहीं सुमरत सिद्धे हो, गणनायक करी बर बदन, रामा करऊं अनुग्रह सोए, बोध राशि शुभ गुण सदन, रामा। गोस्वामी जी ने सौरठा से प्रारंभ की। क्यों सौरठा से? इसलिए प्रारंभ की, सौरठा का अर्थ है रटना। का रटना? राम जी के नाम को रटना, प्रभु नाम को रटना, भगवान के नाम को रटना। भैया ये जो श्वास ले रहे इसे वृथा मत खो। का ना करो? वृथा मत को। श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना। हम लोग नाम तो जप लेते हैं, कब लोग दिख जाएं कि हम धर्मात्मा हैं ये मान लें, इसलिए माला लेके लंबी लंबी सांस राम 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 आंख मूछ करके जपेंगे। दुनिया हमें माने कि हम धर्मात्मा हैं, टीवी में आ जाएं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े वाले पुजारी हैं। जगत को दिखाने के लिए तो खूब रटते, पर राम जी को रिझाने के लिए नहीं रटने, यही गड़बड़ हो जाती है। जगत को रिझाने के लिए रट पाओ ना रट पाओ, पर राम जी को रिझाने के लिए रटना प्रारंभ करो, राम का नाम। बड़ी प्यारी बात एक महापुरुष गीत में कहते हैं, अरे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। राम का
जाएंगे। ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। किस किस को राम जी का नाम लेना है जरा हाथ उठा के बताओ ना। तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए हरि बोल। श्री सीताराम भगवान की। साधक कहते भैया राम जी का नाम लेकर के अगर मर जाओगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाओगे। साधक कहना टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। 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 टूट जाए न माला। साधक कहता भैया राम जी से प्रीति की ये माला ना टूट जाए। अगर टूट गई तो होगा क्या। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में करे जा
जाएंगे, नाम लेकर मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम गाइए, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। हरि हम तो वहीं जाएंगे। एक बात और सुन लो कान खोल के, छतारी वाले, बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। गाओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। सागर कहता राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। कौन कौन राम जी का नाम लेकर जाना चाहता है इस दुनिया से? जब ठाकुर जी बुलावे तब तो क्यों कंजूसी कर रहा था ना, हाथ उठा करके मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर वो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री रामचरितमानस की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। साधक कहता भैया राम का नाम लेकर जो का होगा,
मर जाएंगे। तो क्या होगा? वो अमर नाम दुनिया में कर जाए। बिना राम जी का नाम लिए मर गए तो लोग 13 दिन भर याद रखेंगे, जब तक 13वीं नहीं हो गई। अब 13वीं भाई और पूरी खबी और लड़ुआ 13वीं के खबे से सब भूल गए, कहे चले गए। अच्छे आदमी हते, अरे ठीक मर गए, हमारे काम में अड़ंगा डालते, ठीक मर गए। कुछ ऐसा कहेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे। आदमी बड़ा खतरनाक है महाराज, बहुत खतरनाक। ऐसे ही एक बार एक आदमी मर गया। अब मरो आदमी सो गांव के जुड़े आसपास के आदमी भी बेचारा मर गया, मर गया, मर गया। तो लोग बागों ने मरघट की तैयारी की, शमशान की लकड़ी बनाई, लिटाया, लिटा करके कंधों पे रखा, सब चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक महात्मा और संत भोले बाबा देख रहे थे, बोले भाई कुछ भी कहो, हैं बड़े धर्मात्मा, साहब राम नाम सत्य बोल रहे हैं, ये हमारी पार्टी के हैं। शंकर जी को लगा हमारी पार्टी के हैं, साहब राम नाम सत्य बोल। शंकर जी भी पाछे पाछे चल दिए। अब मरघट में जहां शमशान घाट होता है, स्मशान घाट में पहुंचे तो सब चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब उस मुर्दा को रखा, आग लगाई, तो जो अभी तक राम नाम सत्य कह रहे थे, अब धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, खुसर पुसर शुरू हुई। तुम्हें कब पता लगा ये कब मरा? तो दूसरे ने जवाब दिया, बोले हम तो जा रहे थे दुकान, तब तक पप्पू ने बताया फलाना मर गया, दुकान बंद धरी हमें थे आ गए। तीसरे ने तो हद कर दी, तीसरा बोला अरे हमें तो बड़ी आफत। बोले क्यों? घर पे काम लगा, मकान बन रहा है, मजदूर और मिस्त्री बैठे होंगे, तब तक एक जने बोले मर गए। हमने कहा चलो लकड़ी दे आए। बताओ, एक ने तो और सीमा पार कर दी। भोले बाबा देख के चौंक गए कि अभी ये कह रहे थे राम नाम सत्य, अब ये कह रहे लकड़ी मकान, इन्हें सब याद आने लगा। एक ने तो हद कर दी। चौथा बोला हमारे साथ तो बड़ी विचित्र स्थिति हो। बोले क्या? अरे बोले हम तो ऑफिस जा रहे थे, रेडी हो गए थे तैयार, सब सामान आमान रख करके, तब तक पता चला ये मर गया। ऐसे आज ही मरना था, संडे को नहीं मरता। 200 रुपया 500 रुपया छल गए, संडे को मर जाता, क्या बिगड़ जाता? शंकर जी बोले भाई बताओ, अभी तक जो रो रहे थे राम नाम सत्य कह रहे थे, सब बदल। पांचवें ने तो और हद कर दी। पांचवा बोला हम तो बड़ी आफत में फंस गए। तुम्हें क्या होगा भैया? पांचवा बोला हम जा रहे थे बिजली का बिल भरने, तब तक पत्नी बोली मर गए फलाने। हम तो जा रहे थे बिल भरने, जाना था बिल भरने, आ गए यहाँ शमशान घाट। अब बिल कोई भरने आएगा, अगली महीने में पेनाल्टी ऊपर से लगेगी। शंकर जी समझ गए ये संसार जो अभी तक राम नाम सत्य कह रहा था ये सब झूठे हैं। ये अपनी अपनी माया मोह में बताने लगे, बात करने लगे। शंकर जी मुर्दे से बोले भैया तू राम का नाम लेकर के अगर गया होता तो साधु जरूर तेरे मरघटों पर बैठ करके राम राम जपते हो, साधु साधु कहते। साधु साधु अगर महात्मा ना भी कहते तो देवता स्वागत करते कि राम का भक्त आया है। इसलिए साधक कहते हैं राम का नाम लेकर जो भैया अरे मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। उसी का नाम अमर होगा जो राम का नाम लेके मरेगा। अच्छा गारंटी है कि तुम 100 साल जियोगे? बताओ भैया, हाँ जी या ना जी? ब्रह्मा जी प्रमाण पत्र दिए कि 60 साल जियोगे, हाँ जी या ना जी? नहीं दिए ना। कब मर जाओ कोई ठिकाना नहीं। तो क्या करो? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खो। क्यों? ना जाने इस श्वास का आवन हो। श्वास श्वास में सिमरन करो, क्या पता कब श्वास छूट जाए, प्राण कट जाए, राम नाम सत्य हो जाए है? इसलिए बार बार हर श्वास में सिमरन करो। इसलिए भैया परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निवध मति मंजुल मात नोती।
ये राम जी की जो हमने कथा लिखी है जगत के लिए नहीं, अपने सुख के लिए।